हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो दिन है आज बुधवार का, हाँ बुधवार का दिन है और सुबह की अभी 11 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। तो बहुत जल्दी आज मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत नहीं करी है, थोड़ी सी आज मैंने लेट ही करी है। क्योंकि क्यों करी वो भी मैं आपको थोड़ी सी देर में बता दूँगी कि आज मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत इतनी लेट क्यों करी है। तो यहाँ पर 11 बजे का टाइम हो रहा है। तो खाने पीने का काम हो गया है। परी विहान तो मॉर्निंग में स्कूल चले ही गए थे, अभी एक आध घंटे में वो आ भी जाएंगे। और बाबूजी वहाँ पर सो रहे हैं, मम्मी जी पता नहीं कुछ तो कर रहे होंगे रूम में। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने घर की क्लीनिंग का काम। मतलब मॉर्निंग में जो खाना पीना हो जाता है तो उसके बाद में जो मेन काम मेरा बचता है वो होता है घर की क्लीनिंग, किचन की क्लीनिंग और बर्तन वगैरह साफ़ करने का काम। तो अभी किचन में मुझे बर्तन भी साफ़ करने बाकी हैं और क्लीनिंग जो है वो भी बाकी है। लेकिन पहले मैंने सोचा कि यहाँ पर इस सोफ़े को है ना थोड़ा सा व्यवस्थित कर देती हूँ। दो एक्चुअली रीज़न है। एक तो ये कि अभी कुछ देर में मम्मी जी ना यहाँ सोफ़े पे ही सोते हैं और कई बार ऐसा होता है ना कि वो सोफ़े पे सो जाते हैं और उनको मतलब इतनी गहरी सी नींद आ जाती है ना, तो उसके बाद में मेरी ये सोफ़े की क्लीनिंग का काम जो है ना वो रह जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा किचन का काम बाद में करती हूँ, पहले ये सोफ़ा जो है वो साफ़ कर देती हूँ। तो सोफ़े वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और अभी एकदम से मुझे याद आया कि ये जो सेंटर टेबल है इसको भी मैं अच्छे से साफ़, मतलब काफ़ी दिन हो गए किए ही नहीं है। मतलब इसके ऊपर जो वो एक मिरर लगा हुआ है ना, उस मिरर के नीचे ज़रा सी जगह मतलब रहती है, पता नहीं उतनी सी जगह में इतनी मिट्टी जो है ना वो इस टेबल के कॉर्नर्स पर पूरी एजेस पर जाकर बैठ जाती और एक पतली सी लेयर बन गई थी। और उसकी वजह से मिरर को मैं ना ऊपर से साफ़ कर भी देती थी ना, तब भी वो बहुत ही गंदा दिखता था। तो इसीलिए मैंने पूरा ही कांच जो है वो हटा के पूरा टेबल साफ़ किया और उसके बाद में जो DIY क्लीनर है उससे मैंने कांच को भी अच्छे से साफ़ कर दिया। तो ये आज मेरा जो सेंटर टेबल है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और मतलब ये कि मॉर्निंग में अगर आप 1-2 घंटे मतलब अच्छे से एफ़र्ट्स लगा देते हो ना अपने घर के कामों में, तो पूरे दिन जो है वो एक अच्छे से सुकून और शांति से आप रह पाते हो। और मतलब बहुत सी लेडीज़ की आदत होती है ना कि वो एक काम करती है, बैठ जाती है, फिर दूसरा काम करेगी, फिर बैठ जाएगी, किसी का फ़ोन आ जाएगा, नहीं तो किसी को फ़ोन लगा देगी या फिर कभी व्हाट्सएप पे चैटिंग करने लग जाएंगे। तो मैं खैर इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मॉर्निंग में ये लेके बैठ जाऊँगी ना तो किसको पसंद नहीं मोबाइल लेके बैठना और अंदर वीडियोस देखना या फ़ोन पे बातें करना, तो उसमें बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर आपने नोटिस करी होगी कि जब आप मतलब फ़ोन में लगे रहते हो अच्छा तो लगता है, लेकिन जब घड़ी की तरफ आपकी नज़र जाती है और आपको पता चलता है कि जिस टाइम पर काम होने चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा टाइम जो है वो मतलब कई गुना ज़्यादा नहीं, मतलब टाइम जो है वो इतना आगे निकल गया होता है और आप काम में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाते हो। और फिर उसके बाद में आपको खुद को बहुत इरिटेशन होता है, मतलब आपको खुद को मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए, और ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ कह रही हूँ, कुछ समय पहले तक मेरी भी कुछ ऐसी ही हैबिट थी, कुछ सालों पहले। लेकिन फिर मैंने अपने आप को अच्छे से अभी चेंज कर दिया है। अभी मेरी एक रूटीन बन गई है कि मुझे 1 बजे से पहले, एक क्या मतलब 12 बजे से पहले पहले मेरे घर के सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। पूरा घर मेरा नीट एंड क्लीन हो जाता है, मतलब किचन अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये मेरी एक हैबिट है। और मतलब मैंने हैबिट स्टार्टिंग में जब बनाई थी तो थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन ये कि 5 दिन 15 दिन 20 दिन अगर आप उन चीज़ को फॉलो करते हो थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में, तो आप उन आदत को अपना तो लेते हो। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, कुछ भी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सोफ़ा भी क्लीन कर दिया, सेंटर टेबल भी क्लीन कर दिया था। और उसके बाद में आज सोफ़े को हटा के भी मुझे सफाई करवानी थी। तो बहुत सारी गंदगी जो थी ना वो सोफ़े के नीचे से निकली, मिट्टी भी निकलती है, कचरा भी निकलता है और कुछ सामान भी निकलता है। तो एक चीज़ आप सबसे ज़रूर पूछूंगी कि जब आपके भी घर में यदि सोफ़े हैं या पलंग है या ऐसी कुछ चीज़ है कि जो रोज़ आप हटा के क्लीन नहीं करते हो, तो उसके नीचे से क्या क्या सामान निकलते हैं। मेरे सोफ़े के नीचे से एक चीज़ जो है वो हमेशा निकलती है, वो होता है कॉम्ब। मतलब पता नहीं एक कोई ना कोई एक कंघा जो है ना, जब भी सोफ़े हटाऊंगी ना तो एक कंघा तो उसके नीचे से निकलेगा ही निकलेगा, और वो कहाँ से आता है वो मुझे पता ही नहीं चलता है। तो कंघा निकला था, एक स्पून निकली थी और एक आध बच्चों के पेन जो थे वो निकले थे। तो छोटे मोटे बहुत सारे सामान निकले थे और साथ में ढेर सारा कचरा भी निकला था। तो यहाँ पर अच्छे से सोफ़े की क्लीनिंग हो गई है, सोफ़े के पीछे आगे नीचे हर तरह से साफ़ सफाई हो गई है। और यहाँ पर मेरी हाउस हेल्पर थे वो भी आ गई है। तो बस अभी ये काम जो है वो करेगी। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को। शाम की बज रही है 5:30।
हेलो एवरीवन। तो शाम के अभी 5:30 बजे का टाइम हो गया है और आज पता है जल्दी मतलब काम मेरे को इतने सारे थे। अभी एक तो इधर मैंने मलाई का जो घी है वो बनने के लिए रखा हुआ है और उसके बाद में यहाँ पर ढेर सारे बर्तन जो थे दिन के पड़े हुए थे, वही बच्चों का टिफिन और ये मलाई वगैरह बनाई थी तो इसके कुछ बर्तन हो गए थे। और एक चाय का जो मसाला है वो भी मैंने बनाया था, उसका तो खैर मैंने आपको भी बताया भी नहीं जल्दी जल्दी में। तो 4:30 बजे किचन में घुसी थी और सबसे पहले तो अपने लिए चाय वाय बनाई, एकदम मस्त वाली कड़क चाय बनाई ताकि इतने सारे काम करने की एक एनर्जी मुझे मिल जाए। और फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले तो जो चाय का मसाला है वो बनाया और मलाई जो है उसका मैंने मक्खन निकाल दिया था और अभी घी बनने के लिए रख दिया। उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ किए और सबसे पहले हाँ, चाय पीते पीते जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि मैं एक बार में एक काम नहीं करती हूँ, काम के साथ में मतलब चाय पी रही हूँ तो चाय पीते पीते या सब्जी साफ करना है या कुछ भी काम जो है वो मैं करती रहती हूँ, चाहे एडिटिंग करूँ कुछ भी। लेकिन हाँ, खाली चाय जो है वो मतलब आराम से बैठ के नहीं पीती, मतलब मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने भिंडी चाय पीते पीते भिंडी साफ कर दी थी। फिर उसके बाद में ये सारे काम किए, भिंडी वगैरह बन गई है, आटा मैंने लगा दिया है और घड़ी में अभी 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी मम्मी जी, बाबूजी, बच्चे सबके सब अभी एक साथ में आएंगे। फटाफट से पराठे जो है वो यहाँ बना रही हूँ। और तो यही है कि शाम को मतलब 5-5:30 बजे से 7 बजे का जो टाइम रहता है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन हाँ, मज़ा आता है फटाफट फटाफट काम करने में। यही काम अगर मैं चाहती ना तो धीरे धीरे आराम से भी कर सकती थी, लेकिन ये कि कुछ देर फटाफट काम कर लो फिर आराम से फ्री हो के बैठो या फिर कुछ भी दूसरे एक्स्ट्रा काम में भी। आजकल तो अब बच्चों के मेरे एग्ज़ाम जो है ना वो आने वाले हैं अभी कितनी 12, 13 और 14, ये 3 दिन तो इनका जीके और कंप्यूटर और एक और कौन सा, हाँ ये नैतिक शिक्षा, इसका एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद में 22 से इनके जो मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर होंगे। तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो भी अच्छी खासी चल रही है। तो मैं ये सोचती हूँ फटाफट से काम वाम करके फिर उनके पास में मैं बैठ जाऊँ ताकि उनकी पढ़ाई जो है अच्छे से होती रहे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर फटाफट से मैं बना देती हूँ पराठे। और जिसको भी गरम गरम भिंडी की सब्जी और पराठे खाने हो ना तो आ जाओ। तो जैसा कि कल के वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि शाम का जो मेरा 1 से 1.5 घंटे का टाइम होता है ना, 5:30 से 6:30-7 बजे तक का, वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है। हेक्टिक एक्चुअली मैं बना देती हूँ ताकि कुछ घंटों की अच्छी खासी मेहनत और उसके बाद में सुकून और शांति, है ना। तो 5:30 से 7 बजे का जो टाइम होता है उसी के बीच में खाना वाना बनाना है, छोटे मोटे कुछ भी काम करने हैं, सबको खाना रखना है और शाम के जो भी काम होते हैं वो सारे मैं उस बीच में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आज तो खैर कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक हो गया था क्योंकि चाय का मसाला भी बनाया था, मलाई का घी भी बनाया था, हाँ मलाई का घी बनाया था। और फिर भिंडी भी मुझे साफ़ करनी थी, भिंडी की सब्ज़ी बनाई, आटा लगाया, रोटी बनाई, बर्तन वगैरह साफ़ किए। तो उस 1 घंटे के अंदर इतना ज़्यादा गोच पोच हो गया था। तो अभी बस फाइनली तो भी मेरा काम जो है एक टारगेट लेके चल रही थी। टारगेट लेना ज़रूरी है एक्चुअली। आप लोग बोलते हो ना कि टाइम से कैसे काम हो जाते हैं, तो एक टारगेट लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4:30 बजे मैं किचन में घुसी थी, मतलब
तो ये सोचा था कि मैं 5:30 बजे तक एनी हाउ घी वाला काम मेरा हो जाना चाहिए, बर्तन वगैरह जो थे वो भी क्लीन हो जाने चाहिए, आटा लगा दूँ, सब्ज़ी लगा दूँ, इतने काम मुझे करने थे और जो चाय का मसाला बनाना था वो भी बन जाना चाहिए। तो ये सब कुछ मैंने 5:30 बजे तक कर लिया। उसके बाद में बस मैंने यहाँ पे रोटी बनाई है और मम्मी जी बाबूजी आ गए हैं, उनको मैंने खाना रख दिया है और यहाँ पर घी बन गया था। अच्छा, इस बार घी जो है ना उसको मैंने थोड़ा अच्छे से पकाया है। मतलब मम्मी जी ने मेरे को बोला था कि घी को ना थोड़ा अच्छे से पकाना, अच्छे से पकाने से क्या होता है कि घी में एक थोड़ा दाना सा बन जाता है, तो वो घी टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए इस बार हमेशा क्या करती हूँ, जो ऊपर बचता है ना घी बनाने पर वो वाइट वाइट होता है तभी मैं छान देती हूँ। इस बार मैंने उसको थोड़ा सा ब्राउन होने दिया तो सही में घी में से एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई थी। तो यहाँ पर घी जो है वो बन गया और लास्ट मतलब 2-3 बार से ऐसा हो रहा है, 2-3 महीने से कि मतलब जो एक मलाई का मैंने कंटेनर रखा हुआ है ना वो पूरा भरता भी नहीं है और मैं जो है वो घी का मलाई का घी जो है बना देती हूँ। तो उससे हो क्या रहा है कि मेरा काम बहुत फटाफट हो जाता है। जब मलाई बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है ना तो उसका फिर घी बनाने में बहुत दिक्कत आती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा फिर आलस भी आने लग जाता है। तो इस बार मतलब 2-3 महीने से मैंने कोशिश करी है कि वो जो कंटेनर में रखती हूँ वो पूरा नहीं भरता, उसके पहले ही मैं आधे से ऊपर भरता और मैं उसका घी बना देती हूँ। तो यहाँ पर घी का काम भी हो गया था और परी आ गई है ट्यूशन से। विहान शायद अभी 5-15 मिनट लेट आएगा क्योंकि अभी बच्चों के ना एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो ट्यूशन पे रोज़ उनके टेस्ट होते हैं। आज साइंस का शायद टेस्ट था तो परी का हो गया था, वो पहले आ गई थी। विहान थोड़ी सी देर में आया था। तो बस अभी यहाँ पर तो मैं आपसे काफ़ी अब लेट मिल रही हूँ। रात की 9 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। शाम का सारा ही काम वाम निपटने के बाद में फिर मैं चली गई थी सब्ज़ी मंडी। मतलब जैन साहब आए थे 7 बजे के करीब, उनको खाना मैंने सिर्फ रखा था, वो खाना खा ही रहे थे और मैं चली गई थी। क्योंकि फिर मेरा एक टारगेट तो ये भी रहता है कि मैं मतलब अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं टाइम से बाहर जाकर और आ जाऊँ, ताकि 8 सवा 8 तक जब बच्चे पढ़ने बैठते ना तब तक मैं अच्छे से फ्री हो जाऊँ और फिर उनके पास में बैठ जाऊँ। तो यहाँ पर जैन साहब मतलब खाना खा ही रहे थे और फिर मैं तो सब्ज़ी मार्केट चली गई थी और फिर आई थी मैं करीबन आधे घंटे या पौन घंटे के बाद में। और जब आई थी तो बच्चे नीचे खेल रहे थे परिविहान, तो उन दोनों को मैं साथ में लेकर ही आई। तो अभी यहाँ पर दोनों बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हैं। कुछ देर तो मैं उनके पास बैठी थी, फिर ये कुछ सब्जियाँ जो थी वो मैं लेकर आई थी। ढेर सारी सब्जियाँ ले आई हूँ और बहुत ही इस बार मुझे ना ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिली और साथ में इस सीज़न की पहली कच्ची केरी, कच्चा आम जो है वो मुझे मिल गया था। काफ़ी ज़्यादा महंगा, 30 का पाव मुझे दिया था। मतलब एक छोटी सी केरी 10 रुपये की मुझे मिली, लेकिन केरी देखते में तो मतलब ऐसा लगा कि बस मैं ले ही लूँ, तो मतलब पाव भर मैंने ली है। तो देखूँगी अब कल क्या बनाऊँगी। सोच रखा है कि मैंने क्या बनाने वाली हूँ। लौकी लाई हूँ तो लौकी के पराठे बनेंगे एक तो, और साथ में ये आजकल टमाटर जो है ना वो इतने अच्छे आ रहे हैं, एकदम जो देसी वाले होते हैं ना गोल गोल वाले, वो जो थोड़े से खट्टे होते हैं, पल्पी होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो कच्चे टमाटर भी लाई हूँ, पक्के टमाटर भी लाई हूँ। तो कल लौकी के पराठे बनाऊंगी, साथ में मैं कच्चे टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी और कच्ची केरी की सब्ज़ी बनेगी। तो कल का जो लंच होगा वो काफ़ी ज़्यादा यम्मी होने वाला है। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ धुल गई है, इसको मैं यहाँ कपड़े पर फैला दूंगी जो कि ओवरनाइट यहीं पे पड़ी रहेगी। और साथ में मैं एक तो ये कद्दू भी लाई हूँ, 1 किलो अंगूर भी लेकर आई हूँ। तो ये हो गए सारे फ्रूट सब्जियाँ सब कुछ। और चलिए इसी के साथ में ही आज का जो ये वीडियो है इसको करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा की तरह मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो शेयर करने लायक है तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, कहीं पर भी आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।